कृपया ध्यान दीजिए। कठुआ वासियों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हस्तक्षेप के बाद अब वंदे भारत ट्रेन कठुआ में भी रुकेगी। जी हां, आगामी 30 तारीख से वंदे भारत का पहला स्टॉप कठुआ में होगा और उसके बाद उधमपुर में भी ये ट्रेन रुकेगी, जिससे कठुआ के लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत जो है वो मिलने वाली है। आइए जानते हैं कितना लाभ मिलेगा कठुआ की आवाम को, कठुआ के लोगों को, जो अक्सर कठुआ से दिल्ली और दिल्ली से कठुआ का सफर तय करते हैं। ये ट्रेन वंदन है फ्यूचरिस्टिक विजन को। पूरे देश के अंदर नरेंद्र भाई मोदी जी की नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उस सरकार में पूरे प्रदेशों के अंदर एक दो वंदे भारत ट्रेन का शुरुआत हो चुकी है। वो चल रही हैं पिछले साल 1.5 साल से, लेकिन जम्मू कश्मीर का नंबर कुछ विलम्ब के कारण, जो सिंगल ट्रैक था डबल ट्रैक हुआ, आस्ता आस्ता चेक करते हुए डॉक्टर साहब के प्रयासों से ये जम्मू कश्मीर के अंदर भी आज वंदे भारत ट्रेन का श्री गणेश 30 तारीख से होने जा रहा है, जिसे डॉक्टर साहब ने ही अपने फेसबुक पे ट्विटर पे डाला है। और कठुआ भी हमारा एक स्टॉपेज बनेगा। इसके लिए डॉक्टर साहब के हम धन्यवादी तो है ही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब ने जम्मू कश्मीर के अंदर जैसे विकास कार्य कराए हैं अद्भुत, उनकी सराहना हम करें, गिनती करें तो गिनाने में मुझे लगता है कि घंटों लगने वाले हैं। आज जो जम्मू के लोग मांगते थे कश्मीर वालों को मिलने के बाद धरने प्रदर्शन करके, आज कश्मीर वाले लोग डॉक्टर साहब की देन है कि जम्मू को वो देते हैं, वो बाद में मांगते हैं हमें भी दो, कश्मीर को भी दो। उसी में दो एम्स दिए जम्मू कश्मीर को, एम्स जम्मू को मिला फिर कश्मीर को भी दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू को दी फिर कश्मीर को भी दी। IIT पहले ही बजट में डॉक्टर साहब जब जीत के गए तो जम्मू कश्मीर के लिए IIT जम्मू पहली बार बने। ऐसे कई इंस्टीट्यूशन जो डॉक्टर साहब के प्रयास से जम्मू कश्मीर के अंदर बने हैं, उसके की ही एक कड़ी है कि 3 दिन पहले हमारे कठुआ जिलों में एक पोटैटो फार्म 9 करोड़ रुपए का बनी सरथल में बनेगा, जिसकी बड़ी डिमांड थी डिपार्टमेंट की ओर से। हमने डॉक्टर साहब को कह करके बड़ा प्रयास किया और पूरे जम्मू के अंदर एक ही हमें दाना मंडी मिली है, वो जाखबड़ में 4 करोड़ की लागत से बनेगी, 3 करोड़ 99 लाख रुपए की लागत से बनेगी। उसके लिए भी हम डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवादी हैं। डॉक्टर साहब कठुआ के ऊपर इतना प्रयास करते हैं कि बिन मांगे, डॉक्टर साहब अपने भाषण में कहते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें कठुआ को देता हूं जो लोगों ने सोचा नहीं होता है कि ये चीज़ हमें मिलेगी कठुआ में। जैसे कैंसर हॉस्पिटल है, टाटा की फ्रेंचाइज जहां कठुआ में मिली है हमें, ऐसे मेडिकल कॉलेज है, पुल हैं, सड़कें हैं, अपना एक्सप्रेस वे है। यही तो हमारे मोदी जी का एक संदेश है कि हम वोकल चीज़ बनाएं, स्वदेशी चीज़ें बनाएं, उसके प्रयास में वो लगे हुए हैं। उसी की ही ये कड़ी है जो स्वदेशी ट्रेनें हैं। उन्होंने विदेशी जितने भी कलंक थे उनको मिटाने में धीरे धीरे वो लग रहे हैं। जैसे पार्लियामेंट का कलंक था, हम उन्हीं की विदेशों की अंग्रेज़ों की पार्लियामेंट में बैठ रहे थे, अभी अपने पार्लियामेंट में बैठेंगे। जैसे ये भवन चल रहा है, ऐसी कई चीज़ें हैं। जैसे रामलला का मंदिर बन रहा है, उस पर ऊपर भी हमें कलंक लगा था एक 500-700 साल पहले, वो मिटा। ऐसे कई कलंक मिटने वाले हैं आने वाले दिनों में। जय हिंद, जय भारत। आज हमारे कठुआ उधमपुर के लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमें एक डॉक्टर साहब की जानिब से एक हमें खबर मिली है कि जो वंदे भारत ट्रेन 30 को यहाँ से शुरू होगी कटरा से, ये दूसरी वंदे भारत ट्रेन है जो कटरा से दिल्ली जाएगी। 2019 में पहली शुरू हुई थी, अब ये दूसरी शुरू होगी, जिसका स्टॉपेज हमारी कठुआ वासियों की बहुत डिमांड थी कि वंदे भारत का स्टॉपेज कठुआ में होना चाहिए। और ये इसका वंदे भारत का स्टॉपेज डॉक्टर साहब की मेहरबानी से, डॉक्टर साहब के एफर्ट से ये हमारे कठुआ में भी शुरू हो गया। वंदे भारत जो 30 को शुरू होगी और ये हमारे कठुआ में भी रुकेगी। इससे बड़ा हमारे लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोग जो डेली यात्रा करते हैं, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, वो उनके लिए बहुत ईज़ ऑफ ट्रैवलिंग हो जाएगा। और दूसरी जो चल रही है अभी 4 चलेगी पूरे भारत के अंदर, उसकी भी पहली मतलब ये कटरा से शुरू होकर दिल्ली तक जाएगी। ये उपलब्धि है और ख़ास करके विशेष उपलब्धि उन इंजीनियरिंग की है जिन्होंने ये यहाँ पे बनाई है। ये भी भारत के लिए बहुत ही बड़े गर्व की बात है। दूसरी बात है कि जम्मू कश्मीर पर विशेष
नज़र है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने रेल कनेक्टिविटी को इतना बढ़ा दिया है। जो पैसा पहले उस सरकार के अंदर बहुत कम लगता था, उन्होंने उस बजट को बढ़ाकर कश्मीर तक रेल पहुंचाने में दिन रात मेहनत करी है। वो आज वो रेल कश्मीर तक पहुंचने वाली है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी के बीच वंदे भारत चलेगी। उस दिन हमारे भारतीयों के लिए बहुत बड़ा दिन होगा, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।